अध्याय 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ किसी कंपनी का नाम या उसका मार्केट ट्रेंड देखना काफी नहीं है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वह होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझकर एनालिसिस करता है और फिर निवेश का फैसला लेता है। इस अध्याय में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। 1. इनकम स्टेटमेंट किसी कंपनी की कमाई और खर्च को दिखाता है। कंपनी की कुल संपत्ति, देनदारियां और इक्विटी बताता है। 3. कैश फ्लो स्टेटमेंट यह दिखाता है कि कंपनी के पास कैश कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कहानी राज और उसकी 2 कंपनियां। राज एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहता था। उसने 2 कंपनीज चुनी। एक का नाम अल्फा लिमिटेड और दूसरी का नाम बेटा लिमिटेड था। अल्फा लिमिटेड के शेयर की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन राज ने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखा। उसने पाया कि यह कंपनी लगातार लॉस में थी और इसका कर्ज भी बहुत ज्यादा था। बेटा लिमिटेड के शेयर की कीमत स्थिर थी, लेकिन जब राज ने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी तो उसे पता चला कि यह कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, कर्ज बहुत कम था और इसका कैश फ्लो मजबूत था। राज ने बेटा लिमिटेड में निवेश किया और कुछ सालों में उसे अच्छा प्रॉफिट मिला, जबकि अल्फा लिमिटेड का शेयर क्रैश हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ मार्केट ट्रेंड को देखकर नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एनालिसिस के आधार पर निवेश करना चाहिए। 1. इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस की कहानी। इनकम स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की कमाई और खर्च को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें देखनी चाहिए। रेवेन्यू, कुल आय, कंपनी ने कुल कितना पैसा कमाया। कंपनी के संचालन में कितना खर्च हुआ, नेट प्रॉफिट लाभ। कुल आय में से सभी खर्च निकालने के बाद बची हुई राशि। अगर कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट में है तो इसका मतलब है कि उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है। बैलेंस शीट कंपनी की असली स्थिति। बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति एसेट्स है, कितनी देनदारियां लायबिलिटीज है और शेयर होल्डर्स के पास कितनी इक्विटी है। 3 महत्वपूर्ण चीजें देखनी चाहिए। एसेट्स संपत्ति, कंपनी के पास कितनी कैश, मशीनें, जमीन और अन्य संपत्तियां हैं। लायबिलिटीज देनदारियां, कंपनी ने कितना कर्ज लिया है और उसे कितना चुकाना है। शेयर होल्डर्स इक्विटी, कंपनी की कुल संपत्ति में से कर्ज हटाने के बाद जो बचता है वह शेयर होल्डर्स की इक्विटी कहलाता है। अगर किसी कंपनी की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है और एसेट्स कम है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। 3. कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यह दिखाता है कि कंपनी के पास कैश कैसे आ रहा है और वह कहां खर्च हो रहा है। 3 महत्वपूर्ण कैश फ्लोज होते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कंपनी अपने मुख्य बिजनेस से कितना कैश कमा रही है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, कंपनी नए इन्वेस्टमेंट्स में कितना पैसा लगा रही है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो, कंपनी ने कर्ज लिया है या अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में है लेकिन उसके पास कैश फ्लो कमजोर है तो इसका मतलब है कि वह फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर सकती है। फाइनेंशियल एनालिसिस से सीखने वाले महत्वपूर्ण सबक। 1. सिर्फ प्राइस ट्रेंड्स को देखकर निवेश करें, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से एनालाइज करें। 2. कंपनी के प्रॉफिट, कर्ज और कैश फ्लो को समझे, यही असली ताकत होती है। 3. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ वाली कंपनीज ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती हैं। अगला कदम, अपने निवेश को सुरक्षित कैसे रखें। अब जब आपने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो अगला सवाल यह है, रिस्क को कैसे कम किया जाए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स अपनाता है। अगला अध्याय, रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन।